Hello friends, Namaskar. Welcome to my YouTube channel RPP Academy. In this video, we will discuss about how to make direct to indirect speech of imperative sentences. This is practice number 33. Let's start now. ये सारे सेंटेंसेस मैंने लुसेंट की बुक से लिए हैं. फर्स्ट सेंटेंस इज सी सैड. तो सी सैड जो कॉमा के बाहर वाला पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब. कॉमा के बाहर वाला रिपोर्टिंग वर्ब और कॉमा के जो अंदर वाला पार्ट है उसे हम क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच. ठीक है, तो हम क्या देखेंगे पहले? तो सी सैड, उसने कहा पवन. पवन स्विच ऑन द रेडियो. रेडियो को स्विच ऑन कर दो. तो यहाँ पे जो कॉमा से अलग है ना पवन, ये किसका पार्ट है? रिपोर्टिंग वर्ब से. ध्यान रखना कॉमा से अलग होगा, कोई नाम दिया होगा. ठीक है, तो वो वोकेटिव केस में होता है. वोकेटिव केस में क्या होता है? वो जिसको हम एड्रेस कर रहे हैं, जिससे हम कह रहे हैं, वो क्या हो जाता है? वोकेटिव केस में हो जाता है, कॉमा से अलग होता है. तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे? सी, चाहे पहले क्वेश्चन को सही कर लीजिए. सी सेड टू पवन, ये समझ लीजिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सी सेड टू पवन कॉमा इन्वर्ट कॉमा स्विच ऑन द रेडियो. चाहे क्वेश्चन को सही कर लीजिए या डायरेक्ट बना दीजिए. मैं डायरेक्ट बना दे रहा हूँ. शी, उसने क्या किया? पवन को ऑर्डर दिया. ORDER. तो शी ऑर्डर्ड पवन. शी ऑर्डर्ड पवन और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को उठा के क्या लगाएंगे हम? टू. उसके बाद में स्विच ऑन द रेडियो. तो शी ऑर्डर्ड पवन टू स्विच ऑन द रेडियो. ठीक है, तो ये सेंटेंस किस में था? ये डायरेक्ट में था और इसका क्या बन गया? इनडायरेक्ट. नेक्स्ट है द डॉक्टर सजेस्टेड टू मी. डॉक्टर ने मुझको सलाह दी. तो यहाँ पे सजेस्टेड टू पहले से लिखा हुआ, चाहे सेड टू हो, कोई दिक्कत नहीं है. टेक मेडिसिन 3 times इन अ डे, कि एक दिन में 3 बार मेडिसिन को लीजिए. तो कैसे बनेगा इसका? द डॉक्टर एडवाइज्ड. डॉक्टर क्या करता है? हमेशा एडवाइज करता है. द डॉक्टर एडवाइज्ड मी. कॉमा को उठा के क्या लगा देंगे हम? टू आगे सेम लिख देंगे ऐसे. टू टेक फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. टू टेक मेडिसिन MEDICINE. टू टेक मेडिसिन 3 times इन अ डे. 3 times इन अ डे. ठीक है, नेक्स्ट है तो द डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू टेक मेडिसिन 3 times इन अ डे. नेक्स्ट है ही सेड टू हिज सर्वेंट. उसने अपने नौकर से कहा शट द डोर, दरवाजे को बंद कर दो. तो इसमें क्या है? अब हमें देखना पड़ेगा कि जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच है, ये जो रिपोर्टेड स्पीच है इसमें क्या कर रहा है? ऑर्डर दे रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, एडवाइस दे रहा है. तो हमें ये देखना पड़ेगा इसमें. तो इसमें क्या कर रहा है? ऑर्डर दे रहा है. जब ऑर्डर दे रहा है, रिपोर्टेड स्पीच में ऑर्डर दे रहा है, तो सेड टू का क्या हो जाएगा? ऑर्डर्ड. तो ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट और कॉमा इन्वर्ट कॉमा हटा के क्या लगा देंगे हम? टू शट द डोर. ठीक है, ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट टू शट द डोर. नेक्स्ट है मुकेश सेड टू विनय. मुकेश ने विनय से कहा प्लीज गो टू पटना मार्केट विद मी. तो क्या हो जाएगा इसका? मुकेश, इसमें क्या कह रहा है? जहाँ पे प्लीज आ जाए, प्लीज है या यहाँ पे काइंडली है, सर, मैडम, जेंटलमैन, मतलब सम्मान सूचक शब्द आ जाएं, तो वहाँ पे क्या करेंगे हम? सेड टू को रिक्वेस्टेड में बदल देना है. तो REQUESTED. तो मुकेश रिक्वेस्टेड विनय. ठीक,
कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के वही हमें टू लगा देना है, और जो सम्मान सूचक शब्द हैं, ठीक है, उसे क्या करेंगे हम रिमूव कर देते हैं, प्लीज़ हटा देंगे। प्लीज़ है, काइंडली है, सर, मैडम, जेंटलमैन, मैम, इन सबको हम क्या करते हैं हटा देते हैं। टू गो टू पटना, टू गो टू पटना मार्केट विद अब मी। अब जहाँ पे मी क्या है, प्रोनाउन है, ठीक है। अब कौन सा पर्सन है, मी क्या है, फर्स्ट पर्सन और ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, अगर यहाँ पे कहीं सेकेंड पर्सन होता तो ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ये ऑब्जेक्ट है और ये क्या है, ये सब्जेक्ट है। तो ये सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट। तो हमारा मी किसके लिए आया, मुकेश के लिए। मुकेश का प्रोनाउन ही, और ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम, ठीक है। तो मुकेश रिक्वेस्टेड विनय टू गो टू पटना मार्केट विद हिम। नेक्स्ट है द सेंट सेड टू हिम, सेंट मतलब साधु, साधु ने उससे कहा। ट्रस्ट माने क्या होता है, विश्वास करना। ट्रस्ट इन गॉड, भगवान में विश्वास रखो, एंड डू द राइट, और सही करो, सही काम करो। द सेंट, तो सेंट ने क्या किया, उसको सलाह दी। मतलब क्या हो जाएगा, हमें रिपोर्टेड स्पीच में हमने देखा इस सेंटेंस को पढ़कर कि यहाँ पे एडवाइस दिया जा रहा है, तो सेड टू को एडवाइज्ड में बदल देते हैं। द सेंट एडवाइज्ड हिम। अब कॉमा को क्या लगाएंगे हटा के, टू ट्रस्ट इन गॉड एंड डू द राइट। क्योंकि जो दोनों सेंटेंस हैं एंड से जुड़े हुए हैं कि ट्रस्ट इन गॉड, एक तो सेंटेंस हमारा ये हो गया ट्रस्ट इन गॉड, तो ये भी इम्पेरेटिव है क्योंकि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है, ठीक है। अब एंड से जुड़ा है दूसरा सेंटेंस कि डू द राइट, सही करो। अब ये डू क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, और इम्पेरेटिव सेंटेंस किससे शुरू होते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। तो दोनों सेंटेंस क्या हैं, इम्पेरेटिव में हैं। तो इम्पेरेटिव में है तो टेंस चेंज होना नहीं है। अब जैसे यहीं पे क्या होता, कोई दूसरा टेंस होता, ठीक है, तो हम उसको असर्टिव के रूल के हिसाब से चेंज कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, द सेंट एडवाइज्ड हिम टू ट्रस्ट इन गॉड एंड डू द राइट, ठीक है। ये मैंने 5 सेंटेंसेस जो डायरेक्ट से डायरेक्ट जितने भी लिए हैं मैंने वो लुसेंट की बुक से लिए हैं, और आई होप कि आपको ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।